अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन 3 से 4 बड़ी खबरें इस वक्त मुल्क में चल रही हैं। मेरे साथ से कमर मेकन साहब है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गिरफ्तें इनकी, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल जो बीट्स हैं उसके अंदर इनकी बहुत अच्छी गिरफ्त है। जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्क की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की इतलात मिल रही हैं। इसके अलावा रऊफ़ हसन उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पीटीआई के सेक्रेटरीट पे छापा मारा गया है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले तो कमर मेकन साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पे ये छापा क्यों मारा गया है। गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। पुलिस कह रही है कि बैरिस्टर गौहर को हमने गिरफ्तार नहीं किया, रऊफ़ हसन को गिरफ्तार किया गया है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया के दहशतगर्द छुपे हुए थे और वहाँ से चीज़ें ऑपरेट कर रहे थे। क्या कुछ खबरें हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया अस्तूरी साहब। पता नहीं क्यों जो भी एक ख़ास मौके के ऊपर सियासी जमात पसंद नहीं होती उसे दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। कहा जाता है कि किसी इंतशारी टोला को माफ़ी नहीं दी जाएगी। अब ये पता नहीं डिसाइड कौन करता है कि इंतशारी टोला है कौन। क्या इंतशारी टोला किसी और को इंतशारी टोला कहने वाले ख़ुद भी हो सकते हैं, या इंतशारी टोला कोई दहशतगर्द जमात भी हो सकती है, कोई दहशतगर्द ग्रुप भी हो सकता है। इसका कोई मैकेनिज़्म तय होना चाहिए कि यार इंतशारी टोला की असल तारीफ़ है क्या। ठीक है, कोलेटरल डैमेज और फिर जब आगे से किसी चीज़ का जवाब आता है फिर उन चीज़ों को भी मामलात को देखना चाहिए। खैर, बहरहाल ये जो आज छापा मारा गया उसके पीछे जो इतलात इस वक्त मंजर-आम पर आ रही हैं वो ये बताई जा रही हैं कि बाहर से बैठे हुए पीटीआई की एक्टिविस्ट ने ख़बर दी है और उनके सोर्सेज जो ज़राए से इस वक्त मामलात चल रहे हैं कि उन्होंने मामलात पाकिस्तानी इंतज़ामिया को बताए और वहाँ से कोई उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि तहरीक इंसाफ के ऑफिस के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर वो मुल्क के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ हो रही हैं, दहशतगर्दी के साथ उसको जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो अब ये सारा माहौल ना वही बयान किया जा रहा है और फिर तहरीक इंसाफ के ऑफिस पर दावा बोला गया, वहाँ पर पुलिस जाती है। एक सियासी जमात का दफ्तर है और सियासी जमात ये किसी इदारे, किसी एक जमात या किसी एक शख्स या वज़ीर के कहने से नहीं बनी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच था उसके अंदर उसका जो फैसला आया है उसके अंदर लिखा हुआ है कि पीटीआई इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड वाज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये एक सियासी जमात के दफ्तर के ऊपर इस तरह से छापा मारना, वहाँ से सारे के सारे वो कंप्यूटर और एलईडीज़ उठाना। अच्छा, रिकॉर्ड सारा तो कंप्यूटर के होता है, उसकी हार्ड डिस्क में होता है, भाई वो एलईडीज़ क्यों उठा के लेके जा रहे हैं, चीज़ें तोड़ी जा रही हैं वहाँ पर, लोगों को उठाया जा रहा है। भाई सियासी जमात के अंदर लोग बैठे हैं, उनका सोशल मीडिया विंग भी होता है, सारे मामलात होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा माहौल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मार्शल लॉ लगा हुआ है। ये कोई सिविलियन हुकूमत में तो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो ये शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर इत्तलात और ये सारे लोग जो अपने मुंह के ऊपर ये कालक मल रहे हैं ना, इसको धोते धोते मेरे ख्याल में इनको सदियां लग जाएंगी और ये कालक फिर भी इनके मुंह से कभी भी नहीं उतरेगी। इसकी कीमत इन्हें अपनी सियासी जो कुव्वत है वो खोकर उसके बदले में ये सारा कुछ काम कर रहे अच्छा हैं। कमर मेकन साहब, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट पे छापा पड़ा, कुछ गैर मुसद्दिक़ा ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जो इदारे हैं या पुलिस है उनको कुछ इस तरह की भी इतलात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों की फहरिस्तें जमा करानी थी, उसका रिकॉर्ड मौजूद था वहाँ पर। क्या कहीं ये रिकॉर्ड उठाने का प्लान तो नहीं था? देखिए, शिबली फराज ने ये बयान दिया है वहाँ पर बैरिस्टर गौर और रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी की जब खबरें आ रही थी तो शिबली फराज साहब वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि जो रिकॉर्ड हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना था वो पुलिस उठा के अपने साथ ले गई है। तो अब ये रिकॉर्ड सिर्फ मखसूस नशस्तों का नहीं हो सकता, मखसूस नशस्तों का तो होगा ही होगा, कन्फर्म चीज़ है, क्योंकि मखसूस नशस्तों के ऊपर जो मामलात और पार्टी लिस्ट और सारी चीज़ें बन रही थी वो वहाँ पर मौजूद थी। और उसके साथ साथ बल्ले का रिव्यू का केस है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामलात हैं, वो सारे का सारा रिकॉर्ड है। तो ये बहुत सारा और रिकॉर्ड जो है वो वहाँ से ज़ाहिर है अब पुलिस ने वहाँ से उठाया है। तो ये सिर्फ एक केस का नहीं है, ये काफ़ी सारे केस का एक रेफरेंस बनाया जा रहा था। उसकी इतलात थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा तीनों के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आने वाला है। उस रेफरेंस की तैयारी हो रही होगी, उसके डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ें हुई होंगी। तो ये सारे मामलात जो इस वक्त हुए हैं उसके ज़रिए उसके तनाजुर में जो रिकॉर्ड उठाया है, मुमकिन तौर पर तमाम तर रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद था जो कि उठाया गया। सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर छापा, क्या कुछ पाकिस्तान की सियासत में होने जा रहा है? खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रही है? देखिए, बिस्मिल्लाह, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि ये सारी चीज़ों को ना आप कनेक्ट करके देखें।
बन्नू वाक़या होता है, फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी झंडा जलाने की कोशिश की जाती है, फिर तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर हमला होता है, कहा जाता है कि इसकी मालूमात बाहर से मिली हैं कि यहाँ पर एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा किया जाता है या गिरफ़्तार किया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। अभी आपके नाज़रीन को बता दें, वीडियो के दरमियान ही हमें पता चला कि रऊफ़ हसन और बैरिस्टर गौर को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। अब ये जो सारे मामलात हैं ना, ये सारे डॉट्स को अगर आप लिंक करें तो मामला सिर्फ एक ही तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं कि पाबंदी कैसे लगानी है, कब लगानी है। पाबंदी के लवाजमात जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाए बगैर मेरे ख्याल में उसके ऊपर काबू पाना नामुमकिन हो चुका था। वो एक फायरवॉल की बातें भी आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो बैठे हुए हैं ना लोग, किसी की अगर ये गलत फहमी है कि वहाँ पर बोट्स बैठे हुए हैं, कंप्यूटर बैठे हुए हैं और प्रोपोगेंडा हो रहा है, वो प्रोपोगेंडा नहीं हो रहा। आप लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे। वो अपना गुबार, वो अपनी तकलीफ, वो अपना दुख जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर वो अपना उस इजहार करके वो एक चीज़ अपनी बाहर निकाल रहे हैं। तो आप कहते हैं जी ये प्रोपोगेंडा हो रहा है। प्रोपोगेंडा नहीं हो रहा है। एक ज़रा सर्वे करवा के देखे तो सही। अपने साफियों को कहें कि भाई अपना फेसबुक ऑन करो, माइक लगाओ और लाइव निकल जाओ किसी बाजार में और बात करो। रिकॉर्डेड सर्वे छोड़ दें सारे। मैं कहता हूं हामिद मीर साहब माइक उठा के बाजार में निकल जाएं, लाइव चलाएं अपना पूरा प्रोग्राम, देखिए अवाम क्या कह रही है, दिखाएं पूरी दुनिया को। वो फौज नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो टेम्पर्ड नहीं होगा। कामरान खान को कहें बाहर निकल के दिखाइए, जो बड़े बड़े बैठे हुए अरस्तू टीवी के ऊपर और जी और सब अच्छा है, ऑल गुड का राग अलाप रहे हैं, उनको कहें कि एक प्रोग्राम लाइव चलाओ यार, जाके उस गरीब के पास जाके मार्केट में चलाओ जो अंडे लेने भी जाता है तो उसके पैसे कम पड़ जाते हैं। वो उधर उधर तो हमने गरीदा फारूकी और हसन अयूब को भेजना है। देखिए उनको भेज दें। मैं कहता हूँ गरीदा फारूकी साहिबा और हसन अयूब को भेज दें और उनको कहें कि भाई आप अपना प्रोग्राम लाइव चलाएं। एक दफ़ा लाइव प्रोग्राम जाके चला के दिखाएं कि अवाम क्या कह रही है। अवाम के पल्स को देखें। खुदा के लिए जो आपने गलतियां की हैं उनको बस करें। अवाम मुल्क पाकिस्तान का ख्याल करें और इन चीज़ों को रोकें। इस वक्त पाकिस्तान, एक पूरा पाकिस्तान जो है ना, वो इस वक्त जेल का समा पैदा कर रहा है। ना आपको सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त है, ना आपको किसी किस्म का इजहार राय करने की इजाज़त है। जो बात बंदा करता है वो दहशतगर्द है, जो बात करता है वो गद्दार है। पता नहीं मुशीर कौन है इनका, मुझे ये नहीं मतलब मिल रहा है कि इनको ये मशवरे कौन देता है। बाहर निकलें, ज़रा रियलिस्टिक हो के बाहर की दुनिया देखें। आप अपने बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, आपको जो रिपोर्ट्स दी जा रही हैं वो सारी गलत हैं, बोगस हैं, बकवास हैं, फजूल हैं, झूठी हैं। ज़रा बाहर निकल के देखें कि लोगों का क्या हाल है। मेरे ख्याल में जब तक ये बाहर निकल के नहीं देखेंगे इनको अंदाज़ा नहीं होगा, और अगर इनको अंदाज़ा है तो फिर ये शरीक मुजरिम है। जी नाज़रीन, जिस तरह कमर मेकन साहब ने बात की, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर जो G8 में है सेक्रेटेरिएट पर, वहाँ पर छापा मारा गया पुलिस की जानिब से और कहा गया कि वहाँ पर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या उनके वहाँ से डिवाइस इस्तेमाल की जा रही थी, बैरून मुल्क से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो वो तमाम जो तफसीलात थी वो आपके सामने कमर मेकन ने रखा और इस तमाम तर कार्रवाई का, PTI के सेक्रेटेरिएट पर छापे का, बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी, इसके अलावा रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी, और फिर अब इस व्लॉग के अंदर ही हमें ये खबर मिल गई कि उनके दोनों की रिहाई भी हो गई। तो ये सब कुछ जिस तरह हमने बात की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो क्रश करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकसूद नशिस्तों से मुतल्लिक़ जो लिस्टें थी वो जमा करानी थी, उसका डेटा वहाँ पर मौजूद था। इसके अलावा जो दिगर मुकदमात रेफरेंस की बात की, जिस तरह कमर मेकन ने कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हों या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक हों या इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और मेम्बरान के खिलाफ जो रेफरेंस की बात हो रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस दायर करने जा रही थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उस रेफरेंस का डेटा था, वहाँ पर दरख्वास्तें थी और आज वो दरख्वास्त भी उन्होंने जमा करानी थी। तो ये सब कुछ छापे और जो मामलात हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन तमाम मामलात को रोकने के लिए थे। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्करी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।